Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. In this video, we'll be talking about budget जो लगता है MBBS अब्रॉड में करने के लिए या रशिया में करने के लिए। अगर आप लोगों में से अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक नम्र निवेदन है आपसे कि प्लीज़ कर लीजिए। इससे मेरा मनोबल और मेरा उत्साह दोनों बढ़ेगा। इससे मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूँगा। तो जो लोग देख रहे हैं जिनको पसंद आता है वो सब्सक्राइब करो। और एक मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी या तो पेरेंट्स हैं, मेरे को पेरेंट्स से कोई कंप्लेन नहीं है मतलब, लेकिन जो बच्चे अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनसे मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि आप लोग अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका भी MBBS में एडमिशन भी नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यूट्यूब पे मेरे कमेंट्स में, अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हो। कल की बात है, किसी ने पूछा था कि ओरेनबर्ग 6 इयर्स इंग्लिश है कि बाइलिंगुअल है। उसमें बच्चों ने फटाक से वहाँ कमेंट कर दिया कि ओरेनबर्ग बाइलिंगुअल है। मैंने एक साइट पे देखा, अभी उस साइट पे वो इन्फॉर्मेशन सही हो इसकी क्या गारंटी है आप बताइए। उस साइट पे जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कब की है उसकी क्या गारंटी है, ये भी किसी को पता नहीं। तो आप अपना मत वहाँ पे ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। वो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम मुझे क्वेश्चन पूछना। कोई और पूछ रहा है, अनटिल अनलेस आप 100% श्योर ना हो कि इन्फॉर्मेशन सही है, आप मत ही दो। मैं हर बच्चे के कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। तो मैं अभी तक 1 मिलियन पे पहुँचने को मेरे पास समय नहीं है। तो कोई बच्चा कमेंट करेगा, मैं उसको रिप्लाई देने के लिए समर्थ हूँ। तो आप अपना प्लीज़ वहाँ ज्ञान ना दें, ठीक है। आप वहाँ बच्चे मिसगाइड होते हैं और फिर मेरे को वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द बजट और कॉस्ट कितना लगता है MBBS अब्रॉड में जाने के लिए। तो सबसे पहले मानो इसमें आपको 6 साल का फीस भरना पड़ता है, ठीक है। रेंज होती है यूनिवर्सिटीज़ की, मिनिमम बताऊंगा और फिर वहाँ मैक्सिमम तो जाऊंगा। मिनिमम जो यूनिवर्सिटी होती है, मान लो कि कम से कम तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ट्यूशन फी और हॉस्टल, ठीक है। सिर्फ ट्यूशन फी और हॉस्टल बता रहा हूँ। तो ट्यूशन फी और हॉस्टल में मिनिमम जो है, मिनिमम आपको कम से कम 16 से 17 लाख रुपए लगने हैं। इससे कम बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक। मतलब ऐसे एकदम गया गुजरा बोल रहा हूँ। आपको पढ़ना ही है तो फिर एक वैसे भी यूनिवर्सिटी जिसमें 10-12 लाख में भी हो जाता है, जिसमें 1.5-2 लाख उसकी फीस है साल भर की। लेकिन वहाँ आप जाके करेंगे क्या? क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, फैसिलिटीज होना चाहिए, हॉस्टल अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ के लिए पैसा लगता है, तभी थोड़ा चार्ज किया जाता है। तो एक बेसिक से बेसिक और अच्छी यूनिवर्सिटी, बेसिक मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटी की अगर आपका बजट का इश्यू है तो आप मान लीजिए कि लगभग आपको ट्यूशन फी और हॉस्टल मिला के लगभग 16 लाख रुपए लग जाएंगे और एन एवरेज रफली लगभग 2.25 लाख रुपए साल का, 2.8 या 3 लाख रुपए पर ईयर, इतना आपको लगेगा। इसके बाद में आपका जो हॉस्टल होता है, मोस्टली सारे जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं ना, उनकी फीस 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40 इतनी ही होती है। वो हॉस्टल अगर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा फीस होगी, लेकिन मोस्टली सारे गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ी इतनी ही होती है, ठीक है। मैंने तुमको अभी कॉलेज में बता दी, हॉस्टल फी भी मान लो उसी में इंक्लूड है। तुमको बेसिक से बेसिक कम से कम 16 से 17 लाख रुपए कॉलेज फी और हॉस्टल के लिए लगेंगे। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरी एक एजेंट से बात हुई, उसने बोला कि 19 लाख में सारा हो जाएगा, 19 लाख का पैकेज है उसमें सारा हो जाएगा। चलो, उसने बोल दिया 19 लाख में हो जाएगा। उसने बता दिया कि फर्स्ट ईयर में तुमको 7 लाख रुपए लगेंगे और उसके बाद में तुम्हारा ये ऐसा 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 हो जाएगा। उसमें वो लोग बहुत सारी चीज़ें हिडन रखते हैं, सिर्फ कॉलेज फी बताएंगे, हॉस्टल फी बताएंगे नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा का पैसा बताएंगे नहीं, तुम्हारा जो मंथली वहाँ एक्सपेंस लगता है वो भी बताते नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें छुपाई जाती है तुमसे। तुम 7 लाख 8 लाख भर के चले जाते हो फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर से हर बच्चा अपना एक्सपेंस खुद मैनेज करता है। अब वो कंसर्न तो ऐसा नहीं कि तुमने 19 लाख रुपये उसको एक साथ दे दिए, उसने सारा कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना।
खाने पीने का तुमको खुद देखना पड़ेगा। कल चल के अगर तुम्हारा पर मंथ लगभग, मान लो रशिया में मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम हर बच्चे को कम से कम 8 से 9 हज़ार रूबल उसको खर्चा आता है, खाना पीना ट्रैवलिंग मिला के 8 to 9,000 रूबल्स आपका खर्चा है 100%। अगर आप रफली 8-9,000 भी अगर मानते हैं तो 12 महीने का 12 8 72, मान लो कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये, है ना, 70 हज़ार रुपये के आसपास, 70 से 80 हज़ार रुपये आपका लिविंग एक्सपेंस का खर्चा है भाइयों। तो 6 साल अगर आप रहते हैं तो लगभग 6 8 48, तो मान लो कि लगभग 5 लाख रुपये आपका अलग ही निकाल लो, वो आपका एक्सपेंस लगना ही है। पर्सनल एक्सपेंस के नाम पे आपको 5 लाख रुपये 6 साल में लगेंगे ही, ठीक है। वो कोई एजेंट क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मेरे को उससे कोई लेना नहीं फलान ढिमके से, ठीक है। 5 लाख रुपये आपको 6 साल का पर्सनल एक्सपेंस लगेगा, प्लस कॉलेज की फ़ी लगभग 16 लाख रुपये से 17 लाख रुपये मान लो। सबसे एक बेसिक को ठीक ठाक हो तो 16 लाख मान लो, 16 लाख के अराउंड। तो 16 + 5 हो गया 21। अभी आप 21 लाख पे पहुँचे हो। अभी मैंने सिर्फ आपको कॉलेज फ़ी बताई थी। जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको पहले बार का एयर टिकट लगता है, आप पहले बार का मेस का पैसा पे करते हो, पहले बार का जो OTC जो कॉलेज में लिया जाता है, वन टाइम चार्ज या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, लगभग $1,000-1,200 आप वो पे करते हो, ठीक है। तो और OTC मैं क्लियर करूँगा कि आपको कितना एक होता है जो दिया जाता है और कितना आपको एक अमाउंट की, यार इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, मैं अगली बार में कभी जब वीडियो बताऊँगा उसमें डिस्कस होगा। लेकिन लगभग वन टाइम चार्ज लगभग $1,200 के आसपास, लगभग 1,000-1,200-1,300 के आसपास लिया जाता है। और ये 1 लाख रुपये आप अपना जोड़ लो तो 21 हो गया 22, ठीक है। 16 लाख फीस बेसिक, 5 लाख रुपये खर्चा, ठीक है। 21 लाख में और 1 लाख जोड़ लो OTC का, 22 लाख में पहले बार का एयर टिकट जोड़ लो लगभग 50 रुपये का। फिर जो तुम्हारा जो कंसल्टेंसी फ़ी तुम देते हो, जो तुम्हारा एडमिशन करवाता है उसका चार्ज देते हो, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये वो देते हो। तो लगभग ऑन एन एवरेज मान लो कि 24 से 25 लाख रुपये तुमको हर जगह लगेगा। 25 लाख तुमने मिनिमम बजट लेके चलना है अगर आप यदि अब्रॉड जाने का सोच रहे हो तो। 25 लाख हर बच्चे का बजट होना चाहिए। उसने 6 साल का इतना प्लानिंग करके चलना चाहिए, उसको 25 लाख रुपये लगेगा। हर बच्चा मेरे को ये पूछता है भैया 20 लाख में हो जाएगा क्या, 21 में हो जाएगा। तुम अभी से ऐसा सोचोगे कि 25 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन तुमको 25 लाख एक साथ देना। जो पर्सनल एक्सपेंस होता है वो मंथली अपने घर से आता है, तो उसका उतना लोड नहीं पड़ता। लेकिन कहीं भी जाओगे 25 लाख तुमको लगेंगे 6 साल के, ठीक है। इसके बाद तुम अगर हर साल घर से आना जाना वापस करते हो कि मैं घर से आऊँगा हर साल वापस जाऊँगा, उसका लगभग 50-60,000 और जोड़ लो तो तुमको 50 से 60,000 रुपये और हर साल के आपको लगेंगे यदि आप हर साल घर आना जाना करते हैं तो मेरा बस तुमको बताने का यही मकसद था कि मिनिमम आपको 25 लाख रुपए खर्चा आएगा ही 6 साल मिला के। 15-16 लाख आपकी फीस में जाते हैं, ठीक है। बाकी हॉस्टल, पर्सनल एक्सपेंस, ये सब चीज़ें मिला के आपका लगभग 25 लाख के नियर आपका पहुंचता ही है बजट। और पहले साल में बहुत सारे एजेंट्स बच्चों से 8-8 लाख रुपए, जहाँ कॉलेज फ़ी 2 लाख रुपए, वहाँ बच्चों से 8-8 लाख रुपए लिए जाते हैं। एडमिशन $4,000, ये $4,000, वो 4 ऐसा बकवास बातें हैं। मैं इसको भी आगे डिस्क्लोज करूँगा कि आपको, और आपकी कॉलेज फ़ी इतनी है तो आपको कंसल्टेंसी फ़ी इतने के आसपास आपका ठीक है, OTC इतने के आसपास ठीक है। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि आपको अगर 2 लाख कॉलेज फ़ी है तो आपको मैक्सिमम 1 लाख में कितना फर्स्ट टाइम में कितना खर्चा आना चाहिए। कोई 8 लाख ले रहा है 2 लाख वाले कॉलेज में, 100% गलत है। और ये मान के मत चलो कि फर्स्ट टाइम में तो ज़्यादा ही लगता है। ज़्यादा लगता है इसलिए क्योंकि उसमें आपका एक कंसल्टेंसी फ़ी जुड़ता है, 1 से सवा लाख रुपये कंसल्टेंसी वो जुड़ता है, आपका फर्स्ट टाइम का एयर टिकट जुड़ता है और OTC जुड़ता है और मेस जुड़ता है, बस इस कारण ज़्यादा लगता है। बाकी फिर ऑलमोस्ट हर फर्स्ट ईयर का कॉलेज फी और हॉस्टल फी और लगभग 6th ईयर कॉलेज फी हॉस्टल फी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसको मैं आगे बताऊँगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप मान लो कि 25 लाख रुपये आपको खर्च आएगा। अब मैक्सिमम की बात करते हैं तो जो महंगे कॉलेजेस है उसमें आता है एक स्मोलेंस्क, एक महंगा कॉलेज है जिसका $6,200 के आसपास फ़ी है। एक ओरेनबर्ग है जिसका $6,000 पर ईयर फ़ी है, जो मेरा कॉलेज है। एक नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका भी $6,200 फ़ी है। ये सब टॉप नॉच कॉलेज है
स्मोलेंस्क का मेरे को ज़्यादा इन्फो है नहीं, इट्स अ स्मॉल सिटी, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, बट इट्स अ गुड कॉलेज। बट मेरे को उसका ज़्यादा इन्फो नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे को ओरेम्बक के बारे में पता है, नॉर्दर्न में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो नॉर्दर्न इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल। यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल सब इन कैंपस से ज़्यादा दूर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक अच्छा कॉलेज है जिसका $6,200 फ़ी है। तो $6,200 मतलब लगभग 5,20,000 रुपये होता है। तो 6 साल का आप ग्रॉस करोगे तो लगभग 30 लाख रुपये आपका कॉलेज फ़ी ही जाता है, उसमें आपका 5-6 लाख पर्सनल एक्सपेंस और जोड़ लो, तो लगभग 35-36 लाख रुपये आपका जो टॉप नॉच कॉलेज। जैसे अगर आपको ओरेम्बक आना तो आपका ओरेम्बक का बजट कम से कम 35 लाख आपको लगेगा ही, 100% 35-36 लाख आपका कहीं नहीं गया। नॉर्दर्न भी आपका 35-36 लाख लगेगा ही। आप स्मॉलेस्ट भी जाएंगे तो भी आपका 35-36 लाख लगेगा ही। अगर आप कम बजट के कॉलेजेस चूज करते हैं, जैसे एक समारा है जो कि एक मिडिल बजट, मतलब एक होता है लो बजट जिसका कॉलेज फी लगभग 16-17 लाख होता है, एक है समारा जिसका कॉलेज फी लगभग कॉलेज फी हॉस्टल मिला के 21-21.5 लाख है, और एक है हाई बजट जो ओरिम्बक में है। तो ओरिम्बक 30 लाख, समारा 21-22 लाख, और एक उराल यूनिवर्सिटी है, और तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी जो लो बजट है, तो उनका लगभग 16-17 लाख। तो जो लो बजट है उसमें आपको लगभग 23-24-25 लाख के आसपास खर्चा आएगा। समारा जैसे यूनिवर्सिटी में आपको 28 से 29 में आपका सब खाना पीना कॉलेज हॉस्टल ये हो जाएगा, और खाना पीना हॉस्टल ये सब, और इनका का आपको 35 लाख। तो 3 रेंज होती है, 23 लाख रफली, मैं 25 को 23 कर रहा हूँ, ठीक है, 23 में आपका हो जाना चाहिए मैनेज अगर आप करते हो, अगर आप हर साल घर नहीं जाते हो। एक आपको मिनिमम 23 लाख, 28-29 लाख वाली एक रेंज होती है, और एक 35 लाख वाली रेंज होती है। तो आपको इन तीनों में से आपको चूज़ करना है कि आपकी क्या रेंज है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, और फिर मैं अगर आपको मेरे सजेशन चाहिए कि भैया कौन सा कॉलेज लेना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद में कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, उनको भी अपने बच्चों को भेजने की इच्छा होती है अब्रॉड में, तो उनका ऐसा सोचना होता है कि जो लो बजट कॉलेज है उनमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो ये गलत है आपका सोचना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पैसा ज़्यादा ले जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है या बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, जहाँ पैसा कम ले जाता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, पैसा ज़्यादा ले रहे हो, पैसा कम ले रहे हो, उससे फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है, जैसे हॉस्टल का फ़र्क पड़ेगा। अब तुम ये जो रूम देख रहे हो, ये रूम मैंने अपने खुद हाथों से बनाई है, ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। मैंने इसका वॉलपेपर निकाल के, हर चीज़ निकाल के, आई हैव पेंटेड दिस रूम माई सेल्फ, आई हैव, मेरी जो डिज़ाइन बनी मैंने किया, लाइटिंग लगाई मैंने लगाई, मतलब मेरा और एक मेरा रूम पार्टनर जो हम 2-3 दोस्त मिलके, मैं और मेरा एक दोस्त रहते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ 2 सीटर रूम। तो ये जो तुम देख रहे हो ये हमने मिलके किया है। तो ये तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो मेरा खुद का है, लेकिन मतलब मेरा खुद का मतलब मैंने खुद ने ये किया है। तो लेकिन बाकी जगह अगर आप पैसा ज़्यादा दे, जैसे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है उसकी हॉस्टल्स वन ऑफ द बेस्ट इन रशिया, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल ऐसा है। तो उसका थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्टल टाइप है, अच्छा हॉस्टल है। तो जहाँ पैसा ज़्यादा दोगे वहाँ आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ ज़्यादा मिलेगी, यूनिवर्सिटी थोड़ी बड़ी होगी, रेप्यूटेड होगी, वेल ऑर्गेनाइज होगी, वेल अच्छा स्टाफ होगा, इंग्लिश बोलने वाला स्टाफ होगा, अच्छी टीचर्स होंगी, है ना। तो और जहाँ आप थोड़ा पैसा कम दे रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा सा छोटी बिल्डिंग्स होंगी, हो सकता है उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना हो। तो इतना ही फ़र्क पड़ता है। बाकी आप कहीं भी जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ अब्रॉड में आपको पढ़ना खुद ही, इट्स यू हु हैव टू स्टडी। आप यदि पढ़ेंगे तो ही हर चीज़ संभव है, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो असंभव है। आप बोल देंगे कि मैं ओरेनबर्ग का एफएमजी पासिंग रेशियो टॉप है रशिया में, मैं वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ तो मेरा एफएमजी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यदि आप मन लगा के पढ़ेंगे तो ही होगा, यदि आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आप समारा में जाए, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो होगा, आप ओरेनबर्ग में आए मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो वो तुम्हारे पढ़ाई पे डिपेंड करता है भाई और बहनों। आई होप कि सबको एक बजट का आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बजट बता रहा हूँ। उसके बाद में अभी हर एक कॉलेज पे वीडियो बनाना चालू करूँगा कि इस कॉलेज पे ये एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेज, ये फ़ी, ये फलाने फ़ी, ढिमकी फ़ी, ऐसा वैसा फलाना जो भी है। तो मैं उस पर भी आपको सूचित और सूचित नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में। मेरी हिंदी, मैं चाहता हूँ कि मैं और बेहतर से बेहतर अपनी हिंदी करूँ। मैं मराठी का है, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र में मराठी है, बट मेरा आई हैव टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग्स इन हिंदी क्योंकि मुझे मज़ा आता है। बाकी सून आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज़ इन इंग्लिश विच विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर
द स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है, जो भी अपने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको हिंदी उतना नहीं आता है, तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश फॉर यू। तो बाकी तो नॉर्दर्न वाले को तो इंग्लिश आती है, लेकिन जो सदर्न पार्ट है उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, तो अगर आपको यदि और कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं रोज़ का एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। मैं जैसे ही क्लास से आता हूँ वैसे मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। तो मैंने शेड्यूल बना दिया है कि जैसे लोकेश राउत सर क्लास से आएंगे वैसे आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और वैसे आप शाम को 7 बजे इंडिया के टाइमिंग पे अपलोड कर देंगे। शाम को 7 बजे रोज़, नहीं तो एक दिन आड़ में अपना वीडियो रेडी रहेगा। 7 PM इंडियन टाइमिंग, ठीक है, IST 7 PM। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई और बहनों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, और कमेंट्स में आपको ज्ञान नहीं है तो ना दे, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मैं कमेंट्स में बहुत ज़्यादा सुनाता था पहले, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैं कमेंट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो ही दे। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, या तो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगा, उस नंबर को एज इट इज़ आप सेव करेंगे, आप सीधा व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ऐसा मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे यदि आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप मैसेज कीजिए, हेलो माय नेम इज़ लोकेश राउत, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र सर, ये डॉक्टर भैया मेरी ये क्वेरी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवी और सज्जनों, ठीक है। अब मुझे उठ के थोड़ा बंद करना पड़ेगा। चलो गाइज, मैं एडिट नहीं करता वीडियो, उतना समय नहीं है अभी, तो मैं सीधा डायरेक्ट रॉ ही डाल रहा हूँ सबको। तो ये रॉ ही है, यहाँ मैंने कर दिया बंद और आपने कर दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब।